बोला है कि इसका नाम बताओ, ये तो और ज्यादा इजी लग रहा है। ये क्या है बच्चा? बेंजोइक एसिड। 1 2 3, 1 2 3। ओ माय गॉड, ये क्या है बच्चा? C2H5 है। क्या करेंगे सर? अब इसको जरा ध्यान से देखो। एक तो पहले बेंजोइक एसिड तो कंफर्म आने वाला है, तो कार्बोक्सी वाले पैटर्न को पहले हटा दो, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट इन्होंने क्या किया बच्चा? घुमाया क्वेश्चन को। अब इसको जरा ऑब्जर्व करो, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? सर पहले इथाइल आता है। अब इथाइल का नंबर यहाँ पर 1 2 3 से क्या हुआ? यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोक्सी है, तो मैं हाइड्रोक्सी को पहले ले लूं। यस, यहाँ से, क्योंकि काउंटिंग कहीं से भी करो सेम ही आने वाला है, सही बात है। लेकिन OH का प्रेफरेंशियल ऑर्डर थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चा? फॉलो करके ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बच्चा? उस हिसाब से चेक करो। उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो सकता है, जरा चेक करो। 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी, 5 इथाइल। चेक करो बच्चा, 5 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपका जो है यहाँ पे करेक्ट पैटर्न दिखता हुआ नजर आएगा। चलेगा? 3 इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तो नहीं लिया है। यहां पर ना बच्चा थोड़ा सा फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस कर दे रहा हूं मैं। हालांकि फंक्शन ग्रुप का प्रेफरेंस होता नहीं है, बट यहाँ पे मैं फंक्शन को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। लॉजिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ही चलना चाहिए यार, ये जैसे ये फंक्शन, आपको जो मेन फंक्शन ग्रुप है पहले उसको बना लो, इसको हटा दो पहले। इसको पहले यहाँ से हटा ले बच्चा। जैसे मैं देखूँ तो यहाँ पर जो मेन चीज बन रही है, क्या बन रही पहले उसको देख लो। ये क्या बना बच्चा? सर ये बन चुका है हमारे लिए, नहीं बी आंसर नहीं आएगा। जो बी बोल रहे हैं, साहिल नायक बी बोल रहे हैं, बी नहीं आएगा बच्चा। अच्छा बी नहीं आएगा, बी तो किसी एंगल से नहीं आएगा। जो बच्चे बी बोल रहे हैं वो तो किसी एंगल से नहीं आएगा बच्चा, ये तो अपने दिमाग में, अपने जहन में एकदम डाल लो, ठीक है? ये पहले अपने दिमाग में डाल लो। अब इसमें जो ऑप्शन है आपको इस पैटर्न में चूज करना है कि जो फंक्शन ग्रुप है पहले उसको पकड़ लो, क्योंकि तीनों तीनों चीज, दोनों चीज बच्चे आपको सेम सेम मिल रही है। अगर आप दोनों चीज को देखेंगे तो सेम सेम मिल रहा है, ठीक है? तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊं तो 5 नंबर पे इथाइल, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी मिल रहा है बेंजोइक एसिड। बट कहीं पे रूल में तो ऐसा लिखा नहीं है। रूल में एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है, जरा देखो पहले एक मिनट, जरा दिखा देता हूं। अगर रूल के साथ जाएंगे तो सी हो रहा है। रूल में एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कंफ्यूजिंग तो है थोड़ा सा। बेंजीन है बच्चा, उसके ऊपर एसिड है 1 2 3, यहाँ पे समझो मैंने ले लिया फ्लोरो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लिया क्लोरो, ठीक है? अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं वही थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो पहले थोड़ा सा। रूल के हिसाब से क्या बोला गया मालूम है? कि भाई अगर यहां से भी काउंटिंग करने पे सेम है, क्योंकि मेन ये बंदा है, ये पहले डिसाइड कर लो, ये मेन है, ठीक है? अब अगर ये मेन बंदा है मेरा, तो रूल के हिसाब से क्या बोला गया है कि आपको काउंटिंग करते समय, क्योंकि प्रेफरेंशियल ऑर्डर ना सिर्फ पहले के लिए अप्लाई होता है। प्रेफरेंशियल ऑर्डर किसके लिए अप्लाई होता है बच्चा? पहले के लिए होता है, मतलब कि जो मेन रहेगा बस वो डिसाइड करने के लिए होता है। नेक्स्ट कौन होगा इसके लिए डिसाइड नहीं करते हैं, पहली बात। ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो, ये क्लियर है? अब हम बोलेंगे सर हमको फिर किसको लेना होगा, तो अब बताओ फ्लोरो और क्लोरो में पहले कौन आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? सर क्लोरो पहले आता है, तो मैं काउंटिंग कहां से करूंगा बच्चा? वहां से करने वाला हूं। मतलब वो हिसाब से बोलेंगे तो 1 2 3 तो बन जाएगा 3 क्लोरो 5 फ्लोरो, फिर हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। तो अगर मैं इस रूल को फॉलो करूं, यस, तो उस हिसाब से ये सी आंसर दिखा रहा है। और अगर मैं ऑर्डर को फॉलो करूं, जो हमारा ऑर्डर होता है, OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा ना सर, और अल्फाबेट का ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो वही एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूं बच्चा, शाह वही मैं बता रहा हूं। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, क्योंकि यहां पर जो OH है, यहां पर जो OH है, ये आपका एज अ ब्रांच ही काम करेगा, ये आपका मेन रूप से काम नहीं करेगा। कि भाई एक मिनट, ये यहां पे नहीं दिया, यहां पे दिया हुआ, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन हुआ तो आप इस रूल को फॉलो करना, इस रूल को फॉलो करना, क्योंकि ये एक्चुअल में रूल दिया हुआ है, ये एक्चुअल में रूल दिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ पर। अब इस रूल में क्या बोल रहे हैं बच्चा कि सर ये जो है ना, ये ब्रांच ने, ये ब्रांच है, तो ये जो बन गया वो तो पहले बेंजोइक एसिड बन गया, ये तो फिक्स है कि बेंजोइक बनेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच गए दो लोग, वो हाइड्रोक्सी और इथाइल में अल्फाबेटिकल कौन दिखाएगा? तो एक है आपके पास हाइड्रोक्सी और एक है आपके पास इथाइल, और दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि सर इथाइल का ई पहले आ रहा है, हाइड्रोक्सी का एच बाद में आ रहा है। ABCD, एक मिनट देख लो पहले, ABCD, एक मिनट देख बच्चा, ABCDEFGH, ई पहले आ रहा है, परफेक्ट। तो वो हिसाब से अगर हम देखेंगे बच्चा, तो हमारे पास जो है कि आंसर क्या मिलेगा, जरा बोलो। ई मिल जाएगा, ई ई ई ई। ई का मतलब क्या हो गया? 3 इथाइल, 3 इथाइल, बट इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हमेशा ऐसे क्वेश्चन में रहेगा, ये बन जाएगा 3 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी, नीचे लिख दूं मैं चलेगा? 5 नंबर पे
हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये ऐसा होना चाहिए बिकॉज इसका कोई रूल नहीं दिया है कि ये वाला फंक्शन ग्रुप के हिसाब से काउंटिंग करना है, कहीं पे रूल स्पेसिफाई नहीं किया है। आया समझ में? कहीं पर रूल स्पेसिफाई नहीं किया है बच्चा, तो वो हिसाब से सी हो रहा है, वो हिसाब से सी हो रहा है, इस बात का ध्यान देना। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने एग्जांपल इसी पैटर्न में कराया ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। आया समझ में? यस, ये क्लियर है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ट्राई करना है, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ आपके लिए, ये जरा ध्यान देना अच्छे से। फंक्शनल ग्रुप वाला कंसेप्ट, मोर प्रेफरेंशियल वाला जो ऑर्डर होता है बच्चा, डी आएगा, फंक्शनल ग्रुप शुड बी गिवन मोर प्रेफरेंस। बच्चा यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप, जैसे अगर मेरे को ऐसा लिखा होता है, चलो मैं आपको ये पूछ लेता हूं, जरा देखो यहां पर मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, चलो आप भी क्या एंजॉय करेंगे। अगर मेरे पास समझो ऐसा लिखा हुआ है, चल बच्चा यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अभी इस वाले केस में ना ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, काउंटिंग यहां से करेंगे, और ये 2 नंबर पे इथाइल आ गया, और 1 2 3 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी आ गया, तो लिखते समय हाइड्रोक्सी को बाद में लिखेंगे, इथाइल को पहले लिखेंगे। ये स्ट्रेट चेन में हम ऐसे ही करते थे, चलेगा ही नहीं? सही बात है, एग्री और डिसएग्री। तो बच्चा वैसे ही ये भाई साहब कैसे ब्रांच बन गए, ये भाई साहब कैसे ब्रांच बन गए, और यहां पर मेन यही रोल है कि भाई यही मेन है। यहां पर इन्होंने इक्वल दे दिया है, अब इक्वल दे दिया तो ये मेन बन चुका है, ये पूरा मेन बन गया है, तो ये आपका एज अ ब्रांच के रूप में बस काम करेंगे, इसको बस हम एज अ ब्रांच ही ट्रीट करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। आया समझ में? क्लियर है बच्चा पिक्चर? अगर ये इथाइल की जगह पे मिथाइल होता तब हमारा ये बंदा यहां से रोटेट करता, यहां से जाता, ना कि यहां से जाता। अब समझ में आया? यस, इस बात का ध्यान देना।